बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 ऑपरेशन में एफसी बलूचिस्तान के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। एक सुबह एक वाकया हुआ था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में कल्लात का जो एरिया है वहां पे बीएलए के जो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने कार्रवाई की और रास्ता बंद किया, सड़क बंद की। और हर रोज अखबार में 3 सिपाही 1 अफसर, 4 सिपाही 1 अफसर, 7 से सिपाही 1। ये तो हम एडमिट कर रहे हैं। अब क्या एक्चुअल क्या है वी डोंट नो, बट ये तो एडमिट कर रहे हैं। वुंड कितने हुए वी डोंट नो। सो देयर इज अ सीरियस सिचुएशन ऑन द बॉर्डर। रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स से ज्यादा हमें जो हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है उसको देखना पड़ेगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लावा काफी हद तक फट चुका है। लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी की पॉलिसी मेकर मेरे साथ चलें, अटक का पुल क्रॉस करें। जो खुद को बहुत बड़ा फन्ने खान समझते हैं, बन्नू, डीआई खान और बलोचिस्तान हुब और खुजदार में असर के बाद जाकर दिखाएं, नहीं जा सकेंगे। ये है असली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूं, लेकिन जब से होश संभाली है मैंने इस मुल्क में सुकून, करार, शांति, मैं ऐसी कोई चीज नहीं देखी। 31 साल महारंग बलोच यकजहती कमेटी की लीडर है। ये क्यों बगैर हथियार उठाए, बगैर हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और हर रोज यहाँ झड़पें हो रही हैं टीटीपी की और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, और उधर की तरफ से पूरी फुल फ्लैश अटैक है। और वो अटैक कैनॉट बी, ये हो नहीं सकता कि अफगान गवर्नमेंट की रजामंदी के बगैर है वो। तो ये तो बड़ा सीरियस मामला चल रहा है बिटवीन द 2 स्टेट्स। अच्छा, वो कहते हैं किसी पेट्रोल पंप पर चाय पीकर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। तो एक ह्यूमिलिएशन थी, एक जो पाकिस्तान की रियासत को बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बीजिंग ने उसको रेप्रिमांड किया और $25 लाख हमें पे करना पड़े उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन के तौर के ऊपर। कि बीएलए के पास भी जो इस टाइम पे अमेरिका में जो एक बारूद का ढेर जो छोड़ के गए हैं अमेरिका वाले, वो असलहा जो है वो इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्दों के हाथों में है। और वो बाकायदा सिक्योरिटी एहलकारों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट करते हैं बड़ी दूर से। इंटरनेशनल डायनामिक्स से ज्यादा हमें जो हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है उसको देखना पड़ेगा। हम इंडिया को नो डाउट बैश कर सकते हैं पूरे 1 घंटे के अंदर है, लेकिन हमें देखना है कि 2024 के अंदर, जब मार्च के अंदर बिशाम के अंदर चाइनीज जो वर्कर थे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक अपना इंटरेस्ट के हामिल जो मंसूबा था दासू डैम, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वहां पे जो अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट की रिपोर्ट सामने आती है जिसके अंदर कैटेगोरिकली इस चीज को मेंशन किया जाता है कि सिक्योरिटी लैब्स जो थे वो बड़े ग्रोटेस्क मैनर के अंदर अंजाम दिए गए, जिसके अंदर बुलेट प्रूफ तक वो अपना बस नहीं थी है, लेट अलोन की हम बात करें कि वो बम प्रूफ थी है। और मेरे पास अभी कुछ फैक्ट्स मैं अपना देख रहा था कि इसके हवाले से जो अपना कंटेंट सामने आता है कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी थी उस वक्त, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो एक्टिव नहीं था और अकाउंटेबिलिटी नहीं अपना उनकी हुई। अपना जो सिक्योरिटी हमारे सिस्टम के अंदर शामिल लोग थे, स्पेशली जो चाइना को अपना देख रहे थे, चाइनीज इंजीनियर को, क्योंकि वो रिपीटेडली हम अटैक देखते हैं। कभी कराची की यूनिवर्सिटी के बाहर अपना कोई फट रहा है चाइनीज अपना कन्फ्यूशियस सेंटर की गाड़ी के बाहर। और फिर दूसरा जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज की ग्रॉस वायलेशन की गई है बिशाम अटैक के बाद। तो एक ह्यूमिलिएशन थी, एक जो पाकिस्तान की रियासत को बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बीजिंग ने उसको रेप्रिमांड किया और $25 लाख हमें पे करना पड़े उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन के तौर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये अपना इंट्रोस्पेक्शन का एक मोमेंट है कि पाकिस्तान को, नेक्टा को, वो क्या काम कर रहा है नेक्टा हमारा। और फिर उसके अलावा जो 2015 में एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि तमाम स्टेक होल्डर के साथ अपना हमने पेशावर अटैक के बाद ये नैप बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान। तो मेरे ख्याल में हमारे जो रियासती इदारे हैं उन्हें भी इस चीज को देखना पड़ेगा और जो सिक्योरिटी का पूरा एक सिस्टम है उसे रीएवैल्यूएट करके रिकंसेप्चुलाइज करने की जरूरत है। और उसके अलावा हमें उसमें तो वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन थी, आपकी हुकूमत ने मौलाना साहब के सामने घुटने टेक दिए। अब उनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, जहां मर्जी वो रजिस्टर कराएं, चाहे तो गली के मोहल्ले के अंदर रजिस्टर करा लें, तो चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में करा लें। और हमारी तो समझ से बाहर है कि वो क्या निज़ाम है।
लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान जो है वो अपना, अगर गवर्नमेंट को हम देखते हैं तो कराची के अंदर जो है वो, सिंध के अंदर जो अब काम कर रहे हैं चीनी, अपना हमारे ताजर बरादरी, वो उस सिंध हाई कोर्ट तक गई हुई है, पुलिस के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एट लार्ज टोटल जो है डिसफंक्शनल हमें जो है ना पूरा पैराफर्नेलिया नजर आ रहा है। लेकिन हम कंसेंसस नहीं देखते, और गवर्नमेंट की सेंस ऑफ सीरियसनेस बड़ी पुअर है इस हवाले से कि पिछले साल डेडलीस्ट ईयर था। 10 साल में 9 साल के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे जितने अटैक हुए हैं उससे 63 गुना ज्यादा अटैक पिछले साल लॉन्च किए गए हैं, और तकरीबन 383 जिसके अंदर कमीशन ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं उनकी शहादत हुई है। और उसके अलावा 101,612 जो सिविल और मिलिट्री हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी शहादतें हुई हैं। हमने उनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि ये देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, आप बंद करें, इनको रोकें। अच्छा, वो आगे से ये कहते हैं आप बराह रास्त इनसे बात करें, हमारे मेहमान हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। बट दरअसल मसला उनका ये है, जब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि वो डरते हैं कि ये TTA वाले जो डरते हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, ये TTP वाले जो हैं, ये IS दाइश के साथ, खुरासान, उनके साथ ये ना मिल जाएं और हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना कर दें, बिकॉज ये हार्डलाइनर्स हैं जी। ऐसा ही है, उनको ये थ्रेट है, उनको ये फिक्र है। तो वो कहते हैं इनको हमने नहीं छेड़ना, आपने जो करना है कर लें। अच्छा, आप जब वो आपको ये कहते हैं तो मगर साथ ये भी कहते हैं कि आप ये ना करें, ठाठा ना करें आगे, बिकॉज वो तो हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो जाती है। अब तो हमारे लिए चारा क्या रह गया? तो हमें तो हर रोज हमारे बंदे मर रहे हैं जी, तो हमने तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो अब हम हमारे लिए, और हमने करना शुरू कर दिया, जिसके साथ तल्लकात पाकिस्तान की हुकूमत के और TTA के खराब हो गए। ठीक है ना। अब क्योंकि वो खराब हो गए और हमने धमकियां भी दी हैं, इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ब्रेक डाउन हो गया बिटवीन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। इसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया क्या? कि अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगा दिया TTA गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे $7 बिलियन के हथियार, स्मॉल आर्म्स टू बिग आर्म्स, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग रॉकेट लॉन्चर्स, इंक्लूडिंग सम टैंक्स, हमवीज, स्मॉल आर्म्स, बिग आर्म्स, रॉकेट लॉन्चर, मोटर्स, वो कह रहे हैं ये हमारे 7 बिलियन के वेपन्स पड़े हुए हैं और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एकदम इसमें कूद गए, हमने कहा हाँ, ये तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो और प्रेशर डाल दिया। अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिल गया है टू पुट प्रेशर ऑन TTA गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो अब तो और तल्लकात खराब होंगे या सॉल्व होंगे? दबाव बढ़ने की सूरत में पसपाई नहीं हो सकती? नहीं, अब मैं समझता हूँ खराब होंगे। अच्छा, हो गए। अच्छा, अब क्योंकि वो आगे से कह रहे हैं जाओ ये जो ये हमारी चीजें हैं, क्या बात कर रहे हैं, या तो कुछ भी नहीं बचा, ये है वो है, वो तो डिनाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से PLA ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारा है, और दोस्तों अब की बार फिर से कितने दिनों के बाद जो है वो ये अटैक जो है वो PLA ने किया है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट के रो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी न ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन सब हमलों को रोक पा रही है। और लगातार बलूचिस्तान को अलग करने के लिए जो PLA है वो पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है। लगभग ये भी बताया जाता है कि अभी 2025 का 1 महीना हुआ है और इसमें लगभग 80 से 90 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में किसी देश में लोग नहीं मरते, किसी युद्ध में इतने लोग नहीं मरते जितना कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मारी जा चुकी है। और 1 महीने के अंदर 80 से 90 लोगों को मारे जाना, और ये आम लोग नहीं हैं, ये एक आर्मी के लोग हैं जिनको कि जो कि हर चीज़ जो है वो सीखे रहते हैं, हर चीज़ उनके पास सुविधा होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार मारे जा रहे हैं। और इसी सब चीज़ों को देख के पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। आखिरकार BLA के पास ऐसा क्या मिल रहा है कि BLA के पास प्रॉपर हर चीज़ जानकारी होती है, जहाँ पे भी वो अटैक करते हैं उनके पास हर चीज़ जानकारी होती है कि आखिरकार यहाँ पे कितने आर्मी के जवान हैं, कैसे उनको मारेंगे, कैसे क्या करेंगे, कितने टाइम पर अटैक करना है। तो हर चीज़ की जानकारी कहीं ना कहीं BLA के पास होती है, और पाकिस्तानी आर्मी इन्हीं सब चीज़ों में नाकाम रही है कि आखिरकार BLA को ऐसी जानकारी मिलती क्या है, और BLA के पास ऐसे ऐसे हथियार कहाँ से आ गए जो कि अमेरिका जैसे दुनिया के नंबर 1 आर्मी के पास जो है वो होते हैं। दोस्तों, जब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से गया था, तब अमेरिका ने जो अपने हथियार है, जो पैसे वो छोड़ के गया था, उस समय पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि ये अमेरिकन तो बेवकूफ़ हैं और ये जो है वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। लेकिन उस टाइम पे भी भारत के कई जर्नलिस्टों या फिर जो
इन सब चीज़ों को समझते हैं उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका ऐसा कोई काम नहीं करता, कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा। और जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका से जो अमेरिका की फोर्सेस है वो वहाँ से निकली और तालिबान का गवर्नमेंट है, वैसे ही पाकिस्तान में हमले की संख्या लगातार बढ़ती गई। और अब तो इतना हो गया कि जब से तालिबान गए हैं लगभग 1000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसमें आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा कि BLA लगातार जो है वो बलूचिस्तान में आने वाली जो बड़े बड़े जो सियासतदान होते हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके ऊपर तो अटैक करती है। तो उन सब चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1500 से 2000 लोग जो है वो पहुँच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार वो BLA को आखिरकार रोके कैसे, क्योंकि BLA जो है वो बलूचिस्तान को अलग करने की बात कर रहा है। अगर बलूचिस्तान अलग होगा तो लगभग पाकिस्तान का 40 से 45% पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। तो अगर बलूचिस्तान टूटा तो फिर बांग्लादेश के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का टूट जाएगा। और ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उससे अलग होता है। दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।